Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Backbencher Classes। आज क्या है, मैंने आपको योजनाओं से रिलेटेड अभी मैं आपको थ्योरी करवा दूंगा। थ्योरी होगी, इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है, कैसे चीज़ों को याद करना है। याद करने की जितनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं, याद करने की जो ट्रिक्स हो सकती हैं वो भी मैंने इसमें अच्छे से करवाई हुई हैं। तो आप क्या हो, उन ट्रिक्स के बेस पे आप क्या करोगे, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और काफ़ी कम चांस रहेगा कि क्वेश्चन गलत हो। आपका काफ़ी कम चांस हो जाएगा, क्वेश्चन गलत होने के चांस कम ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिक के बेस पे हम लोग याद करेंगे और ऐसी वैसी ट्रिक नहीं होगी, उसको लिंक करके ही बताया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले थ्योरी वाला एक बार सेक्शन कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद 200 या फिर 300 क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जितनी मैंने ट्रिक्स करवाई हुई हैं और कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं योजनाओं के, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस में कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं पहले थ्योरी वाले सेक्शन पे। इसमें क्या बताया गया है देखिए, पहले एक बार मैं इसको स्क्रॉल करके सेट कर दूँ। वेट, शेरा कह रहे हैं इसमें। अच्छा, एक बार और मैंने ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसमें सेंट्रल की जो स्कीम है मैं उसको CS से लिख रहा, और साथ ही साथ में यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उन दोनों स्कीम्स को अच्छे से इसमें एनालाइज किया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन क्या है, इसमें याद ही करने वाला है, तो उसको कैसे हम लोग याद रख पाएंगे, उसको मैंने ध्यान रखते हुए लेक्चर को ये डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये रहा स्क्रीन पे। पहला क्या है कि भारत सरकार की महिलाओं को प्रशिक्षण संबंधी योजना है। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग देना। तो जो इंडिया की वुमेन्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कुछ स्कीम्स डिजाइन की गई हैं, कुछ प्लान किए गए हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं, अब ऐसे तो आप देखेंगे कि इसमें तो बहुत सारे प्लान दे रखे हैं। वेट, जैसे कि इसमें आप देखेंगे, ये देखिए, एक मिनट। अब यहाँ 1 से ये अगर स्टार्ट हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, 1 से अगर ये स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में ये कहाँ तक गया है, 22 तक गया है। अब ऐसे 22 तक तो याद करना थोड़ा इंट्रिकेट चीज़ें हो जाएंगी फिर, है ना। तो कैसे याद करेंगे, अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सा प्रशिक्षण, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कौन सा प्रशिक्षण जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है, किस मंत्रालय ने शुरू किया, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, मंत्रालय ने शुरू किया। अब क्या होगा, हमें जब याद होगा तभी उस चीज़ को कर पाएंगे। है क्या यहाँ पे, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितने शुरू किए प्रशिक्षण, तो 12 शुरू किए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितने किए थे, तो वो किए थे 12। अब ऐसे 12 कौन कौन से किए थे वो तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 से 4 शुरू किए हैं। और उद्योग मंत्रालय ने भी शायद 2-3 प्रशिक्षण किए हैं। तो इन 3 को अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो बचे हुए किस में चले जाएंगे, हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे, वो प्रशिक्षण कौन करवा देगा, बचे हुए प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास मंत्रालय करवा देगा। तो हम लोग ऐसे उसके बेस पे हम लोग याद भी कर सकते हैं ना। तो ये वाले इनके 12 याद ना करके, मतलब मानव संसाधन विकास वाले 12 ना याद करके हम लोग क्या करेंगे, ये वाले 3-3 अच्छे से लर्न कर लेंगे। और इसको कैसे लर्न करेंगे उसकी मैंने अच्छे से ट्रिक भी बताई हुई है। जैसे उद्योग मंत्रालय ने कौन सा शुरू किया है, तो उसमें आपको एक उद्यम वर्ड मिल जाएगा, एक तो उद्यम वर्ड मिल जाएगा और दूसरा साथ ही साथ क्या मिलेगा, उद्यम के साथ ही साथ एक वेट, देख लेता हूँ एक बारी में चेक करके, और साथ ही साथ एक वर्ड आपको मिलेगा उद्यम
और दूसरा मिलेगा लघु। तो ये वर्ड जहाँ पे मिलेंगे जो, तो ये किस मंत्रालय का इंडिकेशन देते हैं? उद्योग मंत्रालय का इंडिकेशन दिया है, देते हैं कि ये जो भी प्रशिक्षण करवाए हैं वो किस मंत्रालय ने करवाए होंगे? उद्योग मंत्रालय ने कराए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हिंट के बेस पे आप कर सकते हो। अभी मैं आपको थ्योरी में भी कंफर्म करवा दूंगा। फिर इसके बाद एक आता है जो आपका स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, एक मिनट मैं इसको जरा चेक कर लूँ। श्रम मंत्रालय हो गया, वेट। और दूसरा क्या आता है आपका? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन से प्रशिक्षण शुरू किए हैं? कल्याण मंत्रालय ने कौन से प्रशिक्षण शुरू किए हैं? तो इसमें एक वर्ड आपको क्या दिख रहा होगा? स्वास्थ्य वाला। तो स्वास्थ्य वर्ड जहाँ मिल जाए आप डायरेक्टली क्या पिक कर लेना, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो वर्ड मिले आपको पता चल जाए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही प्रशिक्षण स्टार्ट किया गया है। तीसरा क्या है? श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय में क्या करना है? श्रम मंत्रालय में इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या है, हम लोग को व्यावसायिक जैसा कुछ वर्ड मिला करेंगे। इसमें क्या बोलेंगे? श्रम मंत्रालय में, एक मिनट, जैसे श्रम मंत्रालय कहीं पे अगर आया है, आएगा कि श्रम मंत्रालय ने कौन सा शुरू किया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पर ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा, लाइक व्यावसायिक वाला या फिर एडवांस तरीके से व्यवसाय करना, व्यावसायिक या फिर एडवांस व्यवसाय, इस तरह से जो वर्ड मिलेंगे तो उसका मंत्रालय कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? श्रम मंत्रालय हो जाएगी। ठीक है, अब चलते अपने थ्योरी वाले सेक्शन पे, स्क्रीन पे चलते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा। भारत सरकार की महिलाओं को प्रशिक्षण संबंधी कौन सी योजनाएं दी गई हैं? तो पहला कौन सा मंत्रालय है आपका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन्हें तो हमें करना नहीं है, क्योंकि जो भी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी प्रशिक्षण बचेंगे, किस 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 मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग? एक तो पहली मिनिस्ट्री है आपकी श्रम मंत्रालय, और हम लोग को क्या याद करना है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, और एक उद्योग ग्राम उद्योग मंत्रालय। मतलब इनकी हमें याद करना है, इसकी तो याद नहीं करना, क्योंकि इसमें तो 12 दे रखी हैं। ऐसे भाई कहाँ तक याद करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों की याद कर लेते हैं। नीचे चलते हैं, एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका श्रम मंत्रालय। तो श्रम मंत्रालय ने कौन कौन से स्टार्ट किए हैं प्रशिक्षण या फिर योजनाएं? तो पहली इसकी योजना है व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधारभूत। दूसरा क्या इसने शुरू किया है? एडवांस स्किल कोर्स शुरू किया है। दूसरा इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया है। तो ये जो किसने स्टार्ट किए हैं, ये आपके स्टार्ट किए हैं श्रम मंत्रालय ने, जो कि किसका विभाग है? महानिदेशक निपुणता पाठ्यक्रम कार्यालय और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र का। तो ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? जैसे हमें अगर कोई व्यवसाय करना है तो हम लोग क्या करें, थोड़ा एडवांस तरीके से अगर कोई व्यवसाय करना है, यहाँ से आप इसके हिंट ले सकते हो। अगर हम लोग को कोई व्यवसाय करना है तो उसे कैसे करें, थोड़ा व्यवसाय करना है तो थोड़ा एडवांस तरीके से स्किल डेवलप करें, तो हम लोग की उसमें ऊर्जा कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि श्रम मंत्रालय का है ना, श्रम मतलब होता है मेहनत, तो हम लोग क्या कैसे मेहनत करें, एडवांस करें। और उसमें इंस्ट्रक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी काम को करने के लिए आप जैसे किसी से श्रम करवा रहे हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये वाला काम इस तरह से कर लें तो ज़्यादा हम एफिशिएंट वे में कर पाएंगे। जैसे कि मेरा काम क्या है, यहाँ पे श्रम एक तरीके से, मैं भी एक तरीके से श्रम कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये मैं क्या दे रहा हूँ, एक तरह से इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहा हूँ आपको। तो इंस्ट्रक्शन भी क्या आ जाता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ही आ जाता है। तो पहली ये 3 चीज़ें तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये तीनों जो काम है कौन कौन से, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आधारभूत, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा है एडवांस स्किल कोर्स, और तीसरा है इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग कोर्स। ये कितने स्टार्ट करवाया? तो ये आपके स्टार्ट करवाया श्रम मंत्रालय ने। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप उसको कोई एग्जाम हॉल में कर भी पाओगे। फिर दूसरा मंत्रालय कौन, सॉरी, दूसरा मंत्रालय कौन सा है? तो वो है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उसका विभाग भी यही है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ठीक है, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे? इसमें तो आपको स्वास्थ्य जैसे वर्ड ही देखने को मिले, महिला स्वास्थ्यकर्ता,
प्रशिक्षण, महिला स्वास्थ्य सहायता प्रशिक्षण और दाई प्रशिक्षण। दाई प्रशिक्षण का मतलब जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके साथ में जो उनका कोऑपरेट करती हैं, मतलब बच्चे को बॉर्न करने में, तो उसको बोलते हैं दाई प्रशिक्षण। तो ये भी एक तरीके से स्वास्थ्य से यानी हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मंत्रालय? तो वो आपका होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और हिंट के बेस पे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? अगर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कर रहा है और तो ऑब्वियसली बात है उसने कोई स्वास्थ्य से ही रिलेटेड प्रशिक्षण दिया होगा। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रशिक्षण में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आपका आ गया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्योंकि महिलाओं के बारे में ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। फिर दूसरा महिला स्वास्थ्य सहायता प्रशिक्षण, ये भी हो जाएगा। तीसरा दाई वाला है, ये भी क्या हो जाता है? इसी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है उद्योग मंत्रालय। कौन कौन से इसने भाई इंट्रोड्यूस किए हैं? तो मैंने बताया था आपको जो लघु वर्ड जिसमें मिल जाए, और दूसरा क्या मिलना है? लघु वर्ड के साथ साथ महिलाओं के उद्यमिता विकास और उद्योग वाला। तो इसमें हम लोग को 2-3 वर्ड देखने पड़ेंगे, क्योंकि कौन सा ये उद्योग से रिलेटेड है। तो एक वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें देखने को मिलेगा? लघु। जो लघु क्या होते हैं? उद्योगी होते हैं। लघु उद्योग, दीर्घ उद्योग, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। तो एक तो लघु उद्योग ये किसने चलाया? ग्राम मंत्रालय ने चलाया। साथ ही जब उद्योग लगाया है तो उद्यमी भी उसमें जरूरत होंगे, तो जहाँ उद्यमी जैसा वर्ड मिल जाए वो भी किसमें हो जाएगा? उद्योग मंत्रालय में हो जाएगा। तो यहाँ पे उद्यमी या फिर उद्यमिता। और फिर ये तो उद्योग से ही दे रखा है, ग्रामीण उद्योगों संबंधित विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में प्रशिक्षण। तो ये तो आपका हो ही जाएगा। तो ये चार जो किसने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये प्रशिक्षण दिए हैं आपके उद्योग मंत्रालय ने। कौन कौन से, मैं एक बारी फिर से रीड कर देता हूँ। तो पहला आपको लघु वर्ड देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसमें उद्यमिता वर्ड देखने को मिलेगा। तो ये लघु उद्योग ये हो गया। दूसरा आपको उद्यमिता थर्ड वाले में देखने को मिल रहा है, महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम। और उद्योग को तो क्लियरली विजिबल हो ही रहा होगा, तो उसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या कवर हो गए? प्रशिक्षण अच्छे से कवर हो गए। आप इसको किसी भी टाइम रैंडमली बता सकते हो। और अगर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिलता है, कौन कौन सा है, जैसे ना तो वह श्रम मंत्रालय का होगा और ना ही वो स्वास्थ्य मंत्रालय का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का, और ना ही उद्योग मंत्रालय का, तो वो किस में चला जाएगा? आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चला जाएगा वो वाला। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हो जाएगा। ठीक, अब इस तरह से चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? यूपी के सरकार के कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं एवं उद्देश्य। यूपी सरकार की अब योजनाएं आ गई हैं, तो इसे कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? कि कह रहे हैं शाहू जी, छत्रपति शाहू जी छात्रवृत्ति योजना। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस बताना है। तो इन्होंने क्या किया था? पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ये चलाई गई थी। यानी ओबीसीएस के जो स्टूडेंट हैं उन लोग को स्कॉलरशिप देने के लिए कौन सी चलाई गई थी? छत्रपति शाहू जी छात्रवृत्ति योजना। फिर किशोरी शक्ति योजना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, किशोरी शक्ति योजना जो है किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए तथा रोजगार के अवसर, साथ ही साथ इसके रोजगार के अवसर देने के लिए भी चलाया गया था। रोजगार के एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी देने के लिए साथ ही साथ चलाया गया था। ठीक है, प्रेग्नेंट को प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी, प्रॉब्लम का सलूशन देने के साथ साथ ही प्रॉब्लम को की जो सलूशन देने के साथ साथ ही इसमें रोजगार के अवसर भी प्रदान करने की बात कही गई थी। वंदे मातरम जो योजना है वो कब स्टार्ट की गई? इसके बाद आ रही है हमारी वंदे मातरम योजना। तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। वंदे मातरम योजना 2004 में इंट्रोड्यूस की गई, और ये जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड, इसमें क्या होगा? फ्री उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए। किनको? जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको क्या हुआ? फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उनका करवाया जाएगा वंदे मातरम योजना के तहत। और ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी? तो ये आपके 2004 में की गई थी। फिर इसके बाद क्या है? बालिका समृद्धि योजना, ये कब स्टार्ट की गई? तो ये 1997 में स्टार्ट की गई। और इसका पर्पस क्या था? उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में जो जन्म लेने वाली अधिकतम 2 बालिकाओं को, जैसे कोई पुअर फैमिली से कोई अगर बिलोंग करती है गर्ल्स, तो उसको क्या होगा? अगर 2 बालिकाओं के जन्म पे उनको कितना रुपए दिया जाएगा? 500 रुपये दिए जाएंगे। और ये योजना चलाई कब गई थी? बालिका समृद्धि योजना, तो ये चलाई गई थी 1997 में। अब इसके बाद आता है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना ये चलाई गई है आपके 1996 में। स्वावलंबन योजना
तो इसका पर्पज़ क्या है, इसको हम लोग नोराड के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नोराड के भी नाम से जानते हैं। किसे? स्वावलंबन योजना को, जो कि स्टार्ट की गई थी आपकी 1996 में। तो इसका पर्पज़ देख लेते हैं। कह रहा है आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के धन का उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कि निर्मल ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कुछ ट्रेडिशनल क्या होते हैं, वर्क होते हैं, कुछ होते हैं नॉन ट्रेडिशनल वर्क, तो उनमें पार्टिसिपेट करा करके इनको क्या किया जाएगा, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए क्या है, जो स्वैच्छिक संगठन चलाए जा रहे हैं उसके लिए स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर इसके बाद है आपकी स्वाधार योजना, जिसको स्टार्ट किया गया था 2001 या फिर 2002 में, 2001 से 2 के बीच में इसको कराया गया था। कौन सी? स्वाधार योजना। वेट, हाँ जी, एक बार इसको और ही फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि स्वाधार योजना, तो इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2001 और 2002। इसके दो यही ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा आपका कि स्वाधार योजना कब आई थी, तो 2001 2002 ऑप्शन में दिया होगा। और अगर उसका पर्पस पूछता है कि किस उद्देश्य के लिए आई थी, तो जो निराश्रित जेल से अब मुक्त हुए, मतलब जेल से जो छोटे हुए कैदी होते हैं उनके लिए, या फिर वेश्यावृत्ति में जो महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं और कभी कभी उनको क्या लगता है कि अगर उस सेक्टर से बाहर आ रही हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं होता है, तो उनको गृह आश्रय उपलब्ध कराकर और उन्हें चिकित्सा मेडिकल वगैरह उनका ट्रीटमेंट करवा करके, जो भी ऐसी अगर प्रॉब्लम किसी फीमेल को है या फिर मेल को है, किसी भी हो सकती है, वैसे बेसिकली इसमें फीमेल को टारगेट किया गया है, सहायता विधिक और इस तरह से उनके जो भी ट्रेनिंग्स होंगे वो उनको दिया जाएगा। किसके लिए? आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किन लोगों को? जैसे जो वेश्यावृत्ति से इन्वॉल्व नहीं थी महिलाएं, बाई चांस किसी मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा, उससे बाहर अगर कोई आई हैं या फिर कोई जेल से पर्सन छूट के आया है, तो इस तरह के लोगों को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इसके बाद कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना, सामूहिक विवाह योजना। इसके लिए क्या किया गया है, 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके लिए 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये अमाउंट इसमें पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें ईयर के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या है। स्वाधार मतलब अपना आधार, यानी आत्मनिर्भर होकर आपको जो भी है उनको आत्मनिर्भर बनाने के पर्पज से ये डाली गई थी। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें तो क्लियरली दे ही रखा है, विवाह से रिलेटेड स्कीम है। प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को कितने रुपए दिए जाएंगे? 151,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, वित्तीय हेल्प की जाएगी। उपहार में मोबाइल और घरेलू सामान वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके बाद आती है, वेट 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है ये रहा, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्व बीमा योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्व बीमा योजना, इसका पर्पज़ क्या है? तो प्रदेश में किसानों और कमज़ोर वर्ग के जो भी लोग हैं उनको धन, सामाजिक सुरक्षा, उससे संबंधित जो भी हेल्प देनी है वो की जाएगी। किसमें? मुख्यमंत्री किसान सर्व बीमा योजना में क्या किया जाएगा, प्रदेश के जो किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, और जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी उनको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद ये आ रही है उत्तर प्रदेश सफल ऋण योजना। ये कब चलाई गई? ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्वेश्चन में, कि उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। तो ये चलाई गई थी आपके 2017 में। कब चलाई गई थी आपकी? 2017 में। क्या नाम है योजना का? उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपको ऋण पद से पता चल रहा होगा कि कृषि लोन को माफ़ करने के लिए कर्ज माफ़ी योजना है। कौन सी योजना? फसल ऋण मोचन। मोचन क्या होता है? माफ़ कर देना किसी को। ऋण मोचन, जैसे कहते हैं संकट मोचन बालाजी, तो वो क्या करते हैं? संकट को हर लेते हैं। उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं स्कीम को, कि कृषि लोन को माफ़ करने के लिए
कर्ज माफ़ी की योजना है ये, और कब शुरू की गई थी? तो 2017 में शुरू किया गया था। इसके बाद आ रही है भाग्य लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना है? भाग्य लक्ष्मी योजना। इसमें क्या किया गया, जो नवजात शिशु की माँ है उनको 5,000 रुपीज़ का बॉन्ड मिलेगा, सॉरी 50,000 रुपीज़ का बॉन्ड मिलेगा, 5100 रुपये जिसमें कैश दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो बैंक खाते में उनके जमा कराए जाएंगे। तो टोटल कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आपको 50,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें कैश के फॉर्म में कितने दिए जाएंगे? 5,100 रुपीज़ दे दिए जाएंगे, और 5,100 रुपये कैश देने के बाद उनके क्या किया जाएगा? उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो ये कौन सी योजना है? भाग्य लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना है? भाग्य लक्ष्मी योजना। फिर इसके बाद आ रही है मुख्य लैपटॉप योजना। मुक्त लैपटॉप योजना। मुक्त लैपटॉप योजना क्या है? ये 12th, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? तो 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट को। क्या, कौन सा क्लास पास होना चाहिए? 12th पास। राज्य सरकार द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 12th पास छात्राओं को हायर एजुकेशन में, मतलब उच्च विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं और उन्हें मुफ्त लैपटॉप प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन बस रखती है, कितना होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट को। फिर उसके बाद क्या आ रही है? अन्नपूर्णा भोजनालय योजना। तो ये तो भोजन से ही पता चल रहा होगा कि जो इकोनॉमिक रूप से इतने कैपेबल नहीं होते हैं, या फिर कमज़ोर वर्ग के लोगों को और गरीब मजदूरों को, बेसिकली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, बहुत ज़्यादा जो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई है। उन्हें दोपहर के इस योजना के पर्पज़ से उसको क्या दिया जाएगा? नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन बहुत कम कीमत पे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका ये पर्पज़ है। और फिर इसके बाद है सुगम संयोजन योजना। इसका क्या पर्पज़ है? तो इसका बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसका टारगेट पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कौन सा? सुगम संयोजन योजना। सुगम संयोजन योजना, और इसका पर्पज़ क्या है? लाइट प्रोवाइड करना। लाइट प्रोवाइड करना, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये क्या है? कई कि बीपीएल जो कि कार्डधार बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में कार्ड धारकों का जिनका बीपीएल कार्ड बना होता है, उन लोग के लिए मुफ्त लाइट कनेक्शन देने के लिए सुगम संयोजन योजना लॉन्च की गई। फिर उसके बाद शगुन योजना। देखिए, सुगम और शगुन में बहुत डिफरेंस है। जब जहाँ पे सुगम मिलेगा, सुगम मतलब आसान हो जाएगा, ऐसे आप इसको ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद कर सकते हो? सुगम संयोजन योजना। गम मतलब क्या है? जाने योग्य। जा आप तभी पाएंगे जब आपको रोशनी मिलेगी, और रोशनी कैसे मिलेगी? लाइट से। तो लाइट किसे मिलेगी? फ्री। बीपीएल कार्ड धारकों को सुगम, सुगम मतलब जानने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं भी अंधेरे में कैसे जा पाओगे, है ना? तो अब इसके बाद शगुन योजना को कैसे याद करोगे? शगुन कैसे होता है कि नवविवाहित जोड़े, हमेशा शादी कैसी होती है? पेयर में होती है। कहते हैं कि वेट, आपने देखा होगा जब कभी शादियां होती हैं तो उसमें जो पंडित लोग होते हैं, वो जो क्या करवाते हैं, शादी करवाते हैं, वो क्या कहते हैं? आप 51 रुपीज़ यहाँ शगुन के रखिए, या फिर 501 रुपये यहाँ पर शगुन के रखिए। तो शगुन के रुपए किस में रखे जाते हैं? शादी विवाह में ही रखे जाते हैं। तो नव विवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य की सुविधा है, तो नव विवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य की सुविधा है, तो शगुन योजना चलाई गई। फिर उसके बाद कौन सी? प्रभु रसोई योजना, जो जैसा कि नाम से भी पता चल रहा होगा, रसोई योजना यानी ज़रूरतमंद लोगों को क्या करना? लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हो उनके लिए भोजन को उपलब्ध कराना। यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं गया है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को के लिए जो जन उपलब्ध कराना, जो जन नहीं, यहाँ पे भोजन होगा, ठीक है? भोजन उपलब्ध कराना, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा इसके नाम से भी, प्रभु रसोई जन योजना, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारी यूपी वाली योजनाएं अभी तो फिनिश हो गई। अब इसके बाद कौन सी आ रही हैं? भारत सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं। भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसको ईयर और किस मंत्रालय ने इंट्रोड्यूस किया है वो भी कर लेते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था भारत सरकार द्वारा? 1952 में। इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था 1952 में। फिर इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार, ये बहुत क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? फिर इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा आता है, वो भी भारतीय सरकार द्वारा चलाया था। इसके एक साल बाद ही आ जाता है 1953 में। फिर इसके बाद प्रदर्शन एनडीपी प्रदर्शन, एनडीपी कौन लॉन्च करता है?
ICAR, इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? 1996 में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन भी किससे? ICAR से है। ICAR से है, तो 1965 में ये भी आई थी NDP, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांक, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, सॉरी, ये कब आई थी? 1965 में। कौन, किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी? तो राष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांक 1965 में ICAR मंत्रालय या विभाग द्वारा लाई गई थी। फिर इसके बाद क्या है? योजना, वेट, कह रहे हैं जो मरु विकास भूमि योजना, ये एज इट इज क्वेश्चन विद ईयर के साथ में याद करिए। मरु विकास मरुभूमि विकास योजना, जिसको DDP के नाम से भी जानते हैं। DDP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1977 से 1978 तक। और किसने चलाया था? तो भारत सरकार ने चलाया था। फिर इसके बाद केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, केवल स्वच्छता कार्यक्रम कहेगा तब तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? 2000 के ईयर के आसपास। लेकिन केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की बात कर रहा है ना, तो ये 1986 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, कभी कभी इसको ऑर्डर से अरेंज करने के लिए दे देता है कि कौन सी योजना कब स्टार्ट की गई, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1986 में चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। और जो मरुभूमि कार्यक्रम था वो कब चलाया गया भारत सरकार द्वारा? 1977 में। उसके बाद अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर कौन सा देखा था? राष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांक, नेशनल, इसकी अभी मुझे एट द टाइम फुल फॉर्म नहीं आ रही है, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। NDP की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये वाली। और 1965 में ICAR मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया था। अब आता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, ये 1979 में स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, कृषि फैक्टर्स है, यानी ICAR ने इसको डिजाइन किया होगा। ICAR ने इसका मंत्रालय द्वारा इस योजना को बनाया गया था। और ये लॉन्च कब की गई थी? तो अनुसंधान रिसर्च सेंटर द्वारा कृषि अनुसंधान रिसर्च परियोजना 1979 में लाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई? 1993 में भारत सरकार द्वारा। जैसा कि प्रधानमंत्री आ रहा है यानी भारत सरकार, तो अब इसलिए बात हो जाना है। बस आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एज इट इज़ याद कर लेना। लाइक ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कब आया था? तो ये 1979 में आया था। और किसने लाया था? ICAR के द्वारा लाया गया था इसको। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लाई गई थी, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है रोजगार आश्वासन योजना, ये भी 1993 में ही लॉन्च की गई थी। कौन सी? एक रोजगार योजना, फिर रोजगार आश्वासन योजना, ये दोनों भारत सरकार ने ही लाई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बोले तो भी 1993 आएगा, रोजगार आश्वासन योजना बोलेगा तब भी क्या आ जाएगा? 1993 आ जाएगा। फिर इसके, और भारत सरकार ने तो ये शुरू ही की है, उसमें तो क्या ही कहना। फिर वाटर शेड्स विकास, ये कब आया? 1993 के बाद क्या आ जाएगा? 1994। अच्छा, इसे कैसे कर सकते हो? वाटर शेड वाले, वाटर शेड विकास परियोजना, ये 1995 में स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे? पहले प्रधानमंत्री ने रोजगार योजना शुरू की, फिर आश्वासन दिया कि हम लोग वाटरशेड कार्यक्रम चलाएंगे। पहले नरेंद्र मोदी, सॉरी, प्रधानमंत्री ने क्या किया? रोजगार दिया, और उसके बाद आश्वासन दिया। मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको ठीक से समझा दे रहा हूँ। पहले क्या किया गया कि रोजगार का आश्वासन दिया गया, रोजगार का, वेट, रोजगार का आश्वासन दिया गया। और क्या बोला कि हम, आश्वासन देने के साथ में ही क्या बोला था इन्होंने? कि हम जो हैं वाटरशेड कार्यक्रम भी करवाएंगे। तो ये तो हो गया रोजगार और आश्वासन, ये तो 1993 में हो ही गया। फिर उन्होंने आश्वासन के साथ क्या किया था कि हम वाटर सबको शेड करवाएंगे, वाटर सबको शेड करवाएंगे, वाटर सबको शेड करवाएंगे। तो ये 1994 में, उसके एक साल बाद आ जाती है। ये भी भारत सरकार का है। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्कीम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो ये कब आया था आपका? 1995 में आया था। और ये भी लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद क्या है?
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में लाई गई थी, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अंत्योदय अन्न योजना इसी कब लाई गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना आपकी लाई गई थी 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना ये दोनों ही 2000 में लाई गई थी। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना और ग्रामोदय योजना। अंत्योदय अन्न योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दोनों भारत सरकार की हैं, और ये लाई कब गई थी? तो 2000 ईयर में लाई गई थी। ठीक है, एज इट इज को लर्न कर लीजिएगा। अभी एक बार ही पूरा रिवीजन कर लेंगे सीरीज का। फिर इसके बाद आ रहा है खाद्यान्न बैंक योजना। खाद्यान्न बैंक योजना कब शुरू की गई थी? तो 2001 से 2002 में। खाद्यान्न बैंक योजना 2001 से 2002 में शुरू की गई थी। फिर पूरा पूरा 3, आप इसको ऐसे कर सकते हो यार, कैसे? पूरा 3 बज गया, पूरा 3 AM या PM हो गया। आप ऐसे टाइम बता सकते हो कि पूरा 3 हो गया, यानी पूरा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2003 में शुरू की गई थी। पूरा योजना कब शुरू की गई? 2003 में शुरू की गई थी। अब इसके बाद क्या है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2004 में इसको शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2004 में शुरू किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में शुरू किया गया था। जो ये राजीव गांधी के टाइम पे ही किया गया होगा, तो ये उनकी टाइमिंग मतलब यही थी ना 1985 से लेकर के, और यही टाइमिंग थी। तो अप्रोक्स क्या हो जाएगा? 1991 के आसपास। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा 1991 में किया गया था। फिर उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण योजना, ये 2005 में स्टार्ट की गई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ये कब शुरू की गई थी? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना ये 2005 में स्टार्ट की गई थी। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम ये भी 2005 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। फिर इसके बाद आ रही है स्कीम कौन सी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये स्टार्ट की गई थी 2007 में। एंड जो लास्ट स्कीम है वो कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मिशन में क्या कब स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो जून 2011 में। इसका मंथ याद रखिएगा। इन दोनों योजनाओं के जो मंथ दिए, जैसे बोला है राष्ट्रीय कृषि विकास निगम। अच्छा, हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कृषि जब होती है तो ज़्यादातर उसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, और बारिश कब होती है? तो बारिश होती है अगस्त के मंथ में। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में कब? अगस्त में स्टार्ट की गई। ऐसे आजीविका क्या होती है? एक एक रोटी होती है। आजीविका क्या होती है? एक एक रोटी होती है। एक एक का मतलब 2011 यहाँ पे हो गया। एक एक का मतलब क्या हो जाना? 2011। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन कब शुरू किया गया? 2011 में शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। और कृषि विकास योजना, कृषि क्या होती है? तो कृषि होती है अगस्त के मंथ में। और कृषि करने वाले अक्सर देखा होगा आपने, साथ साथ में रहते हैं। कृषि करने वाले लोग आप अक्सर साथ साथ में रहते हैं, जो कि साथ आपको दिख रहा होगा। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, कृषि करने वाले साथ साथ रहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया, ये भी भारत सरकार द्वारा। और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, आप इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा। ये पेयजल मिशन की बात कर रहा है, और साथ ही जो ये वाली है राजीव गांधी विद्युतीकरण की बात कर रहा है। तो विद्युतीकरण वाली चली थी 2005 में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल वाली चली थी 1991 में चलाई गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सभी। यहाँ से था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सभी को याद ही हो गया, 1952 में चला था। फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में, ये भी भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। फिर ICAR द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शन सूचकांक 1965 में चलाया गया, जिसकी सरकारी संस्था कौन सी थी, कौन सी लॉन्च करने वाली थी? ICAR। फिर उसके बाद मरु विकास भूमि कार्यक्रम DDP कब शुरू किया गया? तो 1977 से 78 तक। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में चलाया गया। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में चलाया गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में किसने चलाई? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान योजना किसने चलाई? ICAR ने। कब चलाई? 1979 में। फिर आ रहा है प्रधानमंत्री रोजगार
वेट, फिर आ रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये 1993 में चली, भारत सरकार ने इसको भी चलाया था। और मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, रोजगार से आश्वासन, रोजगार का आश्वासन देकर वाटर शेड का विकास करना था। तो ये कंटिन्यू 93 और 94 हो जाएगी। रोजगार का आश्वासन, आश्वासन यानी से मतलब क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री आश्वासन योजना, ये तो दोनों 93 में चली। ये तो दोनों चली हैं 93 में। आश्वासन किसका दिया था, वाटर शेड का। वाटर शेड यानी 94 में। ये क्या चली थी, वाटर शेड वाली 94 में चलाई गई थी। ठीक है, 1994, 94 मतलब 1994। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये 1995 में चलाया गया। ये कब चलाया गया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा। वाटरशेड के बाद राष्ट्रीय सामाजिक सहायता क्रम आया है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता क्रम कब स्टैब्लिश किया गया था, 1995 में। फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, एज इट इज को लर्न कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की बात कर रही है तो भारत सरकार द्वारा 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें भी 2000 का प्रावधान किया गया था भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में भी 2000 का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है ये वाला। ठीक है, 2000 का प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद कह रहे हैं खाद्यान्न बैंक योजना। खाद्यान्न बैंक योजना 2001 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई, खाद्यान्न बैंक योजना 2001 में स्टार्ट की गई थी। 1 से 2 में भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। फिर पूरा तो मैंने बता ही रखा है, पूरा क्या हो जाता है, 2003 हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या होगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 2004 में भारत सरकार द्वारा। फिर उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 में शुरू किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में। अगर वही बात करते हैं पेयजल मिशन की, राजीव गांधी पेयजल मिशन की, तो 1991 में। और ये अभी लाइट वाला तो हो ही चुका है। फिर इसके बाद आ जाते हैं वेट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि हमने अभी आपको बताया था कि कृषि के लिए पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और पानी की बरसात कब होती है, तो अगस्त में मंथ में होती है। और जो भी कृषि करते हैं वो साथ साथ रहते हैं, यानी उससे क्या हो जाएगा, 2007 हो जाएगा। तो अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये लॉन्च की गई थी आपकी 2017 में, 11 में। यानी एक एक करके कृषि वाले क्या करते हैं, मैं स्लाइड पे बता दे रहा हूँ। जो कृषि वाले हैं वो एक एक करके, वो एक एक करके आजीविका रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। यानी ईयर क्या होगा उसका, आजीविका का ईयर क्या हो गया, 2011। और अगस्त मंथ में बारिश होती है, अगस्त में ही बारिश होती है ना, में बारिश, और उससे बारिश का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ये होती है अगस्त में, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगस्त और कृषि में कौन से साथ में रहते हैं, तो 2007 कृषि में ऑलवेज लोग साथ में रहते हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हो। फिर अभी यहाँ पे आपका वीडियो फिनिश कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा वो प्रैक्टिस सेक्शन का होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 200 से 300 क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। 200 से 300 क्वेश्चन तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल विल बी क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग नाउ। योर वीडियो विल बी फिनिश। अब जो आपका सेशन आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आएगा, इसी योजनाओं पे बेस्ड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।